एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती, सीमा और रीमा। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थी, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सीमा बहुत ही मेहनती, सरल और दयालु थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और अपने काम ईमानदारी से करती। वहीं दूसरी ओर रीमा थोड़ी आलसी, घमंडी और स्वार्थी थी। उसे बस आराम करना और दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद था। एक दिन उनकी माँ ने दोनों को बुलाया। बेटी सीमा, रीमा इधर आओ तो। फिर रीमा, सीमा दोनों बहनें अपनी माँ के पास आती। जी माँ, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया? बेटियों, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। केवल घर में बैठने से जीवन नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जंगल के उस पार जाओ, दुनिया देखो और काम करके कुछ अनुभव हासिल करो। जी माँ, आप फिक्र ना करें, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे और आपकी सीख का मान रखेंगे। रीमा मुंह बनाते हुए बोलती हैं। इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा, पर ठीक है, अगर आप कहती हैं तो चली जाऊंगी। दोनों बहनों ने माँ की बात मान ली। अगले दिन सुबह सुबह यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। सीमा तुरंत दौड़ी और बोली, माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बूढ़ी औरत के घर तक पहुँचा दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारी जैसी नेक लड़कियां आजकल कम ही मिलती हैं। ये लो, यह एक जादुई फल है। जब भी तुम सच्चे दिल से कुछ मांगोगी, यह तुम्हारी पुकार सुन लेगा। धन्यवाद माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर आपके आशीर्वाद के रूप में मैं इसे रख लेती हूँ। सीमा ने धन्यवाद कहा और फल अपने पास रख लिया। उधर रीमा ने ये सब देखा, लेकिन उसने सोचा, मुझे क्या जरूरत है किसी की मदद करने की? मैं तो सीधे जाकर अपना फायदा देखूंगी। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के पास पहुंची। वहाँ एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना पानी में गिर गया था। सीमा ने बिना सोचे समझे नदी में उतरकर खिलौना निकाल लिया और बच्चे को दे दिया। बच्चा खुश होकर बोला, दीदी, आप बहुत अच्छी हो। लेकिन रीमा ने फिर भी कुछ नहीं किया, बस खड़ी होकर देखती रही। फिर रीमा, सीमा वहाँ से निकल गई। जंगल के उस पार उन्हें एक बहुत बड़ा घर मिला, जहाँ एक अमीर आदमी नौकर ढूंढ रहा था। दोनों को काम मिल गया। फिर सेठ ने रीमा और सीमा को बुलाया। ओए रीमा, सीमा इधर आओ। दोनों बहन सेठ के पास जाती हैं। सेठ जी, आपने हम दोनों को बुलाया? हाँ, देखो, मुझे काम में सफाई और ईमानदारी पसंद है। जो अच्छा काम करेगा उसे ही इनाम मिलेगा। सीमा अपना कमरा साफ कर ही रही थी, तभी वहाँ रीमा आती हैं और बोलती हैं, इतना काम, मेरी तो कमर टूट गई। सीमा, थोड़ा मेरा वाला कमरा भी साफ कर देना, मुझे नींद आ रही। रीमा, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। मेहनत करोगी तभी तो कुछ सीखोगी। कुछ दिनों बाद अमीर आदमी ने दोनों को बुलाया। सीमा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। ये लो, इसमें सोने के सिक्के और नए कपड़े भी। और रीमा, तुमने काम से ज्यादा जी चुराया है, इसलिए तुम्हें सिर्फ ये चंद पैसे ही मिलेंगे। रीमा चिढ़कर बोली, ये तो नाइंसाफी है, काम तो मैंने भी किया था। फिर दोनों बहन वहाँ से निकल जाती हैं। घर लौटते समय सीमा ने अपने जादुई फल को याद किया। उसने मन ही मन इच्छा की, काश मेरी माँ को कभी कोई दुख ना हो और हमारा घर खुशियों से भर जाए। जैसे ही उसने ये सोचा, फल चमकने लगा। अचानक उनके घर की हालत बदल गई। घर सुंदर हो गया, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही और सब खुश रहने लगे। रीमा ये सब देखकर हैरान रह गई। रीमा रोते हुए बोली, दीदी, मैंने हमेशा गलत किया। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। सीमा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है रीमा, अगर तुम अपने व्यवहार को बदल लो तो तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा। रीमा ने उसी दिन से बदलने का फैसला किया और वो भी एक नेक इंसान बन गई।